डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एज अ ड्रामा फॉर्म। ट्रेजेडी, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत बार हम बहुत सारे नाटक देखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, फिल्म्स देखते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ एक ट्रेजिक एलिमेंट होता ही है। तो हर नॉवल का, हर कहानी का अपना एक थीम, अपना एक मूड होता है। जिस नॉवल, कहानी, स्टोरी या ड्रामा में हम देखते हैं कि एक सैड सीन है जहाँ पे किसी कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है जो नहीं होना चाहिए था, और वो अनजाने में होता है, बाय मिस्टेक। वो किसी की भी मिस्टेक हो सकती है, वो एक सिचुएशनल इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से कुछ ऐसा बुरा हुआ हो, तो वो एक ट्रेजेडी होती है। लेकिन जब हम लिटरेचर के रूप में इसे डिफाइन करते हैं, तो ये टर्म जो है, the term is broadly used for literary and specifically for dramatic literature. Representing serious actions which eventuate in a catastrophic conclusion for the protagonist. तो लिटरेचर, एज अ लिटरेचर स्टूडेंट, एज अ लिटरेचर टीचर, जब हम ट्रेजेडी को डिफाइन करते हैं, तो ये टर्म ब्रॉडली हम लिटरेरी आर्ट के लिए यूज करते हैं, और स्पेसिफिकली हम ये ड्रामा लिटरेचर जो होता है, ड्रामेटिक लिटरेचर जो होता है, उसके लिए यूज करते हैं। और इसमें क्या रिप्रेजेंट होता है, बेसिकली कुछ बहुत सीरियस प्लॉट होगा, एक्शन होगा, और इसमें जो इसका एंड होगा वो काफी एक कैटास्ट्रोफिक होगा, जो एक सडन हम कह सकते हैं, और एक बुरा इवेंट, कोई बुरा एंड जो होता है जिसे हम सैड एंडिंग कहते हैं, वैसा एक कंक्लूजन होगा उस प्रोटैगनिस्ट के लिए, या जो उस कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है उस पर्टिकुलर वर्क में। इट इज एरिस्टोटल हु फर्स्ट comprehensively discussed this concept in his work The Poetics. तो सबसे पहले एरिस्टोटल जो फिलोसोफर थे, उनकी किताब, उनका जो वर्क था पोएटिक्स, उसमें हमें ट्रेजेडी के बारे में एक पूरा एक उसका कॉन्सेप्ट जो है, और ट्रेजेडी कैसा होना चाहिए, ट्रेजिक प्ले कैसा होना चाहिए, उस पूरे कॉन्सेप्ट का एक वर्णन विस्तार से, एक डिस्कशन उस पे एरिस्टोटल ने किया है। एरिस्टोटल की थ्योरी क्या है? एरिस्टोटल based his theory on the references and examples available to him in his own days. That is, the tragedies written by Greek dramatists such as
एस्काइलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडीज। तो एरिस्टोटल का थ्योरी कहीं हवा से नहीं आ रहा है, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है। वो अपने थ्योरी को बिल्ड करने के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए जो रेफरेंस लेते हैं वो उनके ही टाइम या उनके इतिहास में, जो इतिहास वो जानते हैं उस समय में जो ट्रेजेडीज ग्रीक ड्रामेटिस्ट जैसे कि एस्काइलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज ने लिखी थी, उनसे एग्जाम्पल ड्रॉ करके थियोराइज करते हैं कि ट्रेजेडी एज एन आर्ट क्या होता है। एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं, डिफाइंड ट्रेजेडी as the imitation of an action that is serious and also as having magnitude complete in itself in the medium of poetic language and in the manner of dramatic rather than of narrative presentation involving incidents arousing pity and fear wherewith to accomplish the catharsis of such emotions। एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं ट्रेजेडी को एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, मतलब किसी ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन सिचुएशन का इमिटेशन करना जो कि सीरियस है, सीरियस इन नेचर है, ऑल्सो हैविंग मैग्नीट्यूड, मतलब वो एक इम्पोर्टेंस रखता हो, एक सिग्निफिकेंस रखता हो बहुत लोगों की जिंदगी में, एक नेशन की जिंदगी में, एक कम्युनिटी की जिंदगी में, और अपने आप में वो कंप्लीट हो, ऐसा नहीं हो कि वो एक अधूरा है। दूसरा, इन अ मीडियम ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, मतलब एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का चुनाव करके ही ट्रैजिक ड्रामा बनाना चाहिए, और जो उसका मैनर होना चाहिए वो ड्रामेटिक होना चाहिए, ना कि नैरेटिव के फॉर्म में। मतलब कि जो ट्रेजेडी है, जो ट्रैजिक ड्रामा है, जो लैंग्वेज यूज हो रही है उसमें आपको कैरेक्टर को या सिचुएशन को नैरेट नहीं करना है, आपके जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उन्हें परफॉर्म करके स्टोरी को अनफोल्ड करते जाना है, प्लॉट को अनफोल्ड करते जाना है, और इसमें ऐसे इंसिडेंट्स को इन्वॉल्व करना है जिससे एक ह्यूमन बीइंग्स, जो ऑडियंस है, उसमें पिटी और फियर का इमोशन जागे, और एंड तक आते आते एक इन दो इमोशंस को कथारसिस इफेक्ट हो पाए, मतलब उन्हें पर्ज किया जा सके। मतलब जब आप थिएटर में जा रहे हैं तो ऑडियंस जो है स्टेज पे जब वो एक पूरा कहानी देखती है, सुनती है और उस स्टोरी में इन्वॉल्व होती है, तो इतना इन्वॉल्वमेंट हो कि वो उस कैरेक्टर का जो पेन है उसको